आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण दूसरों को ना दिया जाए, अगर उनकी इस मांगों को देखते हुए उनकी इन मांगों को बिना सुने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा तो कई तरह के सवाल उठेंगे। और जाहिर बात है कि सीधे तौर पर कई लोगों ने यही बात कही है कि अगर इस तरह से हमारे खिलाफ लाठी का प्रयोग किया जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा, तो फिर हम इसका जवाब जो है वो आने वाले चुनाव में देते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज बिहार को लेकर के है। जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो बिहार पुलिस है उसने पासवान समाज के लोगों पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज कर दिया, उसके बाद से गुस्साए लोग खुले तौर पर नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पासवान समाज अब नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आ रहा है। इसको लेकर के बिहार में लगातार सियासत जो है गरमाई हुई है। एक तरफ चिराग पासवान की रणनीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो नीतीश को बहुत करीब से जानते हैं, नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो आखिर अपने ही समुदाय के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं पासवान समाज से आते हैं और जिस तरीके से पासवान समाज जो मांग कर रहा है कि बिहार में 65% आरक्षण जो है फिर से लागू हो, इसके अलावा कहीं ना कहीं पासवान समाज की भागीदारी बने, इसके अलावा पासवान समाज को एससी और एसटी में फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनको दर्ज किया जाए। इसी मांग को लेकर के नीतीश कुमार के सामने लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बकायदा बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद से गुस्साए लोगों ने खुले तौर पर नीतीश कुमार को धमकी दे डाली। अब इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या देखने को मिलेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अमन सर से। सर, जिस तरीके से पासवान समाज लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ खुले तौर पर चेतावनी दे रहा है कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या लगता है आपको कि इससे विधानसभा चुनाव पर फर्क नजर आएगा? देखिए सिराज, बिल्कुल हर एक चीज़ जो है वो आपके लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पासवान समुदाय के लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने बर्बरता के साथ उनकी पिटाई की, और जाहिर बात है कि वो अपने नेता यानी चिराग पासवान से इस बात की जरूर गुहार लगाएंगे कि भाई जिस गठबंधन में आप हैं, जो लोगों के साथ में आप कहेंगे सरकार चला रहे हैं, वही लोग हम पे लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये मुद्दा यहाँ थमने वाला नहीं है। साथ में जिस तरह से आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले 1 साल के अंदर अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर हैं, और ऐसे में जिस तरह से लाठी बरसाई गई हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। कि कहते भी हैं कि एक भी आंसू खतरा है हुकूमत के लिए, आपने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना। अगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए कुनबे के लिए खतरनाक हो सकता है। और देखिए पासवान जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जो आरक्षण की बात कह रहे हैं कि भाई हमारा आरक्षण का हिस्सा दूसरों को ना दिया जाए, हमारे कह सकते हैं जो लोग हैं उनको इस तरह से दरकिनार ना किया जाए, क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो लगभग 4 से 5% के आसपास जो पासवान समुदाय के लोग हैं वो नजर आते हैं। और अगर टोटल आबादी में देखा जाए 13-14 करोड़ की आबादी में, तो उसमें से 60-70 लाख की आबादी पासवान समुदाय की आती है। तो ऐसे में उनको इस तरह नज़रअंदाज करना कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि पासवान समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाए, अगर उनकी कोई मांग है तो उनको दरकिनार करके आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये खुद नीतीश कुमार के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरह से जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण दूसरों को ना दिया जाए, अगर उनकी इस मांगों को देखते हुए उनकी इन मांगों को बिना सुने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा तो कई तरह के सवाल उठेंगे। और जाहिर बात है कि सीधे तौर पर कई लोगों ने यही बात कही है कि अगर इस तरह से हमारे खिलाफ लाठी का प्रयोग किया जाएगा, बल प्रयोग किया जाएगा, तो फिर हम इसका जवाब जो है वो आने वाले चुनाव में देते हुए नजर आएंगे। और महत्वपूर्ण बात की अभी तक चिराग पासवान की तरफ से जैसी उम्मीद थी कि उनको बोलना चाहिए था, अब तक उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। माना यह जा रहा है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अगुवाई पर भी अब सवाल उठने लगे। वही मैं कह रहा हूं कि जाहिर बात है आपने मुलाकात की होगी, आपने बातचीत भी की होगी, लेकिन पासवानों के समक्ष आकर, सामने आकर या उनके हित में कहीं ना कहीं आपको ये बयान दर्ज कराना चाहिए था। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पासवानों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान नजर आते हैं, जिनके पास 4 से 5 लोकसभा की सीटें, साथ में वो ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार नजर आए। तो ऐसे में अगर उनके समुदाय के लोगों के साथ ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार की जो कह सकते हैं पुलिस व्यवस्था अगर इस तरह का
जो है लाठीचार्ज करेगी, बल प्रयोग करेगी, तो सवाल उठना मेरे ख्याल से सिराज लाजमी सी बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर और चिराग पासवान को लेकर के भी, क्योंकि देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक तिनके को जोड़ करके जिस तरीके से मकान बनाने के फिराक में है, और इसी बीच नीतीश कुमार के लिए ये जो पासवान समाज है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। तो क्या अब इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जाहिर बात है, एनडीए का कुनबा अगर आप हैं तो बीजेपी को भी इसमें बोलना चाहिए। चाहे देखिए मांग कुछ भी हो, आप मांग पूरी कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग मसला है, लेकिन इस तरह लाठी चार्ज करके, इस तरह से बल प्रयोग करके, इस तरह से कह सकते हैं पिटाई करके, इस तरह से उनको हतोत्साहित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? और देखिए, पासवानों जैसा मैंने शुरू में भी कहा है, अपनी एक भागीदारी है और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो गरीबी या उससे भी नीचे की रेखा में अपना जीवन गुजारते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान को जरूर उनकी नुमाइंदगिरी करनी चाहिए, उनके पक्ष में बयानबाजी करनी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार से तो वैसे भी चिराग पासवान हमेशा से कोई बहुत मजबूत रिश्ता नहीं रहा है, तो मगर लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि चिराग पासवान ये वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों पर, नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठा के उनके खिलाफ में बोलकर अपनी राजनीति साधी, लेकिन आज देखिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या पासवान समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर? देखिए, जाहिर बात है कि अगर एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार के खिलाफ ही पूरा चुनाव कह सकते हैं चिराग पासवान ने लड़ा था, लेकिन अब जिस तरह से समीकरण बदले हैं, और देखिए समीकरण बदले भी क्या है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में हो रही थी उस समय भी चिराग पासवान ने कहा था कि हम नीतीश कुमार के बिना भी जीत सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे चिराग पासवान, लेकिन अब जिस तरह के हमले कह सकते हैं या उनके ऊपर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ है वो कह सकते हैं, अगर हुआ है तो ऐसे में चिराग पासवान को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो उन्हीं की नुमाइंदगिरी करते हुए नजर आते हैं और हमेशा ये बात कहते हैं कि गरीबों के लिए, खासकर पासवान समुदाय के लिए वो हर समय खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जिनको चोटें आई हैं, जिनके कह सकते हैं कि लाठी प्रयोग किया गया जिनके खिलाफ, उनसे उनको जाकर मिलना चाहिए था। और देखिए, सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिए कि जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन चिराग पासवान, बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार की बगल में बैठे हुए तो नजर आते हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करते, तो जाहिर बात है उनके समुदाय के लोग उनसे जरूर खफा होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, तमाम तरह की अगर परिस्थितियां कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आती है, चिराग पासवान पर दबाव बनता हुआ नजर आता है, तो क्या चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से नजर आएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि अगर अपने कह सकते हैं कि जिनकी पार्टी का बेस ही अगर पासवान समुदाय है और उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार, इस तरह की जो है खुली छूट दी जाएगी अगर लाठीचार्ज करने की, तो बिल्कुल चिराग पासवान इसमें बोलेंगे। और देखिए, बोलना भी चाहिए, भले ही वो किस तरह का अपना बयान रखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम उनके हित में आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर पासवान समुदाय उनसे उम्मीद करेगा और साथ में ये भी कहा जाएगा कि भाई अगर उनकी कोई मांग भी है तो इस तरह का बल प्रयोग उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार की नीतियों पर अब सवाल उठने जो है शुरू हो गए हैं। एक तरफ विशेष राज्य की दर्जे की मांग करके उन्होंने देश की सियासत को एकदम गर्माहटों से भर दिया था, लेकिन इसी बीच विशेष पैकेज यानी इस बार के बजट में 26,000 करोड़ का जो बजट है वो पास होता है, तो माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो छवि है उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा सुधार आएगा और नीतीश कुमार का वोट बैंक है और ज्यादा उस पर पकड़ मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से इन तमाम जो कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे लोग हैं इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गुस्साए लोगों ने खुले तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पासवान समुदाय जो कि 5 से 6% बिहार में है, ये नीतीश कुमार के खिलाफ होता है तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में देखा हमने कि एक एक वोट सर मायने रखता है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अब बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चिराग पासवान की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में नीतीश कुमार और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जो वोटों का जद्दोजहद चल रहा है, तमाम जो पासवान समाज है वो अपनी मांगों को रख रहा है, इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।